नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जूनियर अकाउंटेंट 2023 कोर्ट केस के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही नेक्स्ट पिटीशन कब लगने वाली है उसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है और हमारी क्या डिमांड कोर्ट में रखी गई है, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना उन कैंडिडेट्स के लिए जो कहीं और अपने डॉक्यूमेंट्स किसी ग्रुप में सोशल मीडिया टेलीग्राम पर भेजे थे और 20 दिनों से उनकी कोई पिटीशन की जानकारी नहीं मिल रही थी, उसके बारे में भी अपडेट देंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमारी जो पहली याचिका लगी थी जूनियर अकाउंटेंट के मामले में 9 जुलाई वाली याचिका पर सुनवाई हो गई है दोस्तों। और कल कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को जवाब तलब किया है कि आप जो क्वेश्चनों पर आपत्तियां हैं, जो क्वेश्चंस डिलीट गए, 23 क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं, उनको रिव्यू करके और रिवाइज रिजल्ट जारी करें, ये मांग रखी गई है। और साथ ही जो एमई कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं जिनकी कट ऑफ कम करके उनको ले लिया गया है, वो भी मांग रख दी गई है। और इसके अलावा भी एक मांग रखी गई है कि जो 21 वर्ष से कम एज वाले हैं, कई जगह जहां पर उनको सेलेक्ट किया गया है 2 गुना में, उनको भी रिव्यू किया जाए। तो ये सारी चीज़ें रखी गई है और जल्द से जल्द डीवी पर जो है वो हमें इससे मिल जाएगा। तो ये सारी न्यूज़ आप देख सकते हैं, आज के तमाम जो मुख्य समाचार पत्र हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो याचिका है जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड, इस केस की पूरी खबर अखबारों में छपी है। और जल्द ही एक्सपर्ट कमेटी बैठ करके प्रश्नों का, जितने भी प्रश्न हैं 23-25 जितने भी प्रश्न हैं जिनके डिलीट किए गए हैं या आंसर बदले गए हैं, उन सबको रिव्यू किया जाए। एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा ये सब काम किया जाएगा और रिवाइज रिजल्ट जो है जारी होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कई कैंडिडेट्स जो है पिछले लगभग 15 दिन से, या यूँ कहें कि जब हमारी पिटीशन लगी थी 9 जुलाई को, तब से लगभग 10-11 दिन हुए हैं, हमारे पास लगातार व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर मैसेजेस आ रहे थे कि हमने किसी आज तक के पत्रकार को अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस भेज दी है। अब कईयों से पता नहीं अलग अलग अमाउंट उन्होंने लिया होगा, कितना अमाउंट लिया है वो पता नहीं है। कोई कैंडिडेट 3,000 बता रहा है, कोई 5,000 बता रहा है, कोई ज़्यादा भी बता रहा है। तो वो सारी चीज़ें, ऐसी शिकायतें आ रही थी कि लगभग 1 तारीख से जब रिज़ल्ट आया उसके बाद से ही लगातार उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दिए थे, लेकिन रीट याचिका से रिलेटेड कोई भी उन्हें अपडेट नहीं दी जा रही थी। इसके अलावा ग्रुपों में अलग अलग तरीके की जो केसेस को पेश करके मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर और इस तरीके से डोनेशन मांगा जा रहा था। तो कैंडिडेट्स काफ़ी दिन से परेशान थे कि ग्रुप में रीट से संबंधित कोई जानकारी नहीं आ रही है। उनके ग्रुप में बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उसमें इधर उधर के डोनेशन वगैरह की डिमांड की जा रही है। तो इस पे कुछ किया जा सकता है क्या? तो हमने फिर उनसे कांटेक्ट किया और जो भी वो पत्रकार हैं उन पर दबाव बनवाया, जिसके बाद उन्होंने कल की तारीख में जूनियर एडवोकेट से जो है वो पिटीशन फाइल करवा दी है। अब वो पिटीशन में क्या डिमांड की है क्या नहीं की है, लेकिन पिटीशन फाइल हो गई है। जहाँ तक कि कोर्ट में हमें जानकारी मिली कि एक और पिटीशन किसी ग्रुप ने जो है उनके ग्रुप के द्वारा कल फाइल की गई है। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ भी होता है कि कोई कहीं पे ग्रुप है सोशल मीडिया में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे आजकल बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। इसी रीज़न से हम भी ग्रुप नहीं बनाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं ग्रुप बना लो, ग्रुप बना लो, लेकिन ग्रुप केवल जो पिटिशनर्स होते हैं, जेन्युइन जो जुड़ चुके होते हैं, उन्हीं का बनाना चाहिए, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो ग्रुपों में डिस्कशन में, और जो काम होना है वो तय समय पर हो जाए। इसलिए ये सब चीज़ें सामने निकल के आती है। सोशल मीडिया का कुछ दुरुपयोग भी है। तो आप जेन्युइन जगह और जेन्युइन तरीके से रीट लगवाएं। जहां हमारी चौथी याचिका जो है वो स्क्रूटनी में भेज दी गई है, मंडे को वो लिस्टेड हो जाएगी। तो वहीं बाकी जो पिटिशनर्स हैं उनकी कल पहली याचिका दर्ज हुई है, जो काफ़ी दिनों से लगातार परेशान थे और मैसेज कर रहे थे कि हमारी पिटीशन फाइल नहीं हो रही है। किसी ग्रुप में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और फीस भेजी थी। तो हमारा दोस्तों सबसे जेन्युइन ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पिछले कई वर्षों से हमने युवा बेरोजगारों के लिए न केवल कोर्ट के माध्यम से बल्कि सड़क के माध्यम से, सदन के माध्यम से आवाज़ उठाई है। अलग अलग भर्तियों में, चाहे एग्ज़ाम पोस्टपोन को लेकर के हो, चाहे कोई पेपर लीक का मामला जो रहा हो, उसमें हमने युवाओं की आवाज़ उठाई है। इसके अलावा कई बार जो एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी हमने बहुत सारे संघर्ष आपके लिए किए हैं और बात आपकी जो है वो सरकार तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। और वहीं जो स्कैम चल रहे हैं अलग अलग बोर्ड में या आरपीएससी में, उसके खिलाफ भी हमने लगातार बोला है और आवाज़ उठाई है। तो दोस्तों, आप जो हमसे जुड़े हुए हैं पिछले कई वर्षों से, उनको तो ये सब जानकारी है। जो नए जुड़े हैं उनको ये जानकारी नहीं होगी दोस्तों। तो इसलिए आप अगर कोर्ट के माध्यम से या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या रहें युवा बेरोजगारों की, तो एग्ज़ाम सारथी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपकी
आवाज़ को उठाने के लिए सड़क से लेके कोर्ट तक। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कैंडिडेट्स जूनियर अकाउंटेंट की जो नेक्स्ट पिटीशन मंडे को लिस्टेड होने वाली है उसमें अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो क्या करें। तो उनको करना क्या है कि ये जो व्हाट्सएप का आपको QR कोड दिख रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जा करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेज सकते हैं रीट पिटीशन के लिए। साथ में एक फॉर्म आपको भेजा जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप करके आपको भेजना है और फिर आपको एक मिनिमम फीस जो कि कंट्रीब्यूट करनी होगी, जिसके बाद आपको रीट पिटीशन में ऐड कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आप कल रात्रि 8 बजे तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दें, कल संडे के दिन रात्रि 8 बजे तक। तो दोस्तों मंडे को पिटीशन में अगर आपको ऐड होना है तो कल की जो है टाइमलाइन यही है, 8 बजे रात्रि तक आप डॉक्यूमेंट्स भेज देवें तो सबको शामिल कर लिया जाएगा। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पर बहुत ही ज़रूरी कोई अगर क्वेश्चन हो तो ही पूछें। ज़्यादा लंबा डिस्कशन व्हाट्सएप पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये ग्रुप्स की वजह से कल हमारा जो अकाउंट है कुछ समय के लिए डिसेबल हो गया था, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप वगैरह में अननोन नंबर्स जो ऐड हो जाते हैं, स्पैमर्स जो आ जाते हैं, उसकी वजह से कई बार व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से ही हमारा अकाउंट डिसेबल हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप मैसेज कम करें, ग्रुप जो जेन्युइन रीड के लिए बने उसी में आप जुड़ें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।